हाय, मेरा नाम विवेक है। अच्छा, आज के ज़माने में लोगों के लिए कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है पैसा। कहते हैं पैसा हाथ का मैल होता है और इसी मैल को कमाने में लोग अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ आसानी से बहुत कमा लेते हैं तो कुछ बहुत मेहनत करके थोड़ा कमाते हैं। खेल सारा दिमाग का है। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको भी बता देता हूँ पैसे कमाने का एक स्मार्ट जरिया, जिसका नाम है अपस्टॉक। अपस्टॉक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। थोड़ा डिटेल में बताऊं तो अपस्टॉक इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स और इसके 1 मिलियन प्लस से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। अच्छी बात यह है कि रतन टाटा इसका समर्थन करते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड कंपलसरी है और बस बेसिक डॉक्यूमेंट लगाते ही काफ़ी जल्दी अकाउंट बन जाता है। अकाउंट ओपनिंग फ्री भी है। अगर आप अभी अकाउंट ओपन करोगे तो आपको फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा एट जीरो कॉस्ट और ₹249 का पैक मिलेगा और साथ ही 300 ब्रोकरेज क्रेडिट मिलेगा 30 दिन के लिए। Alone makers on Stockage Premium subscription with up to ₹2,000 और तो और worth ₹1999 का Money Control Pro yearly subscription भी मिलेगा। अपस्टॉक में आपको चार्टिंग टूल्स मिलेंगे विद 100+ इंडिकेटर्स एंड लाइफ टाइम फ्री डिलीवरी ट्रेड्स और ₹20 पर ऑर्डर इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसीज भी मिलेंगे। और इसमें जरूरी नहीं है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी अमाउंट के साथ करो, आप ₹100 से भी यहाँ स्टार्ट कर सकते हो। सो एक लिमिटेड ऑफर है, जितना जल्दी हो सके आप अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, और ये कहानी भी आपको पैसों की अहमियत सिखा देगी। बारिश का महीना था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक रिक्शा वाला उसी बारिश में सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी थोड़ी देर में बारिश अचानक तेज हो जाती है। रिक्शा वाला अपने आप को बचाते हुए एक छांव में जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि बारिश बंद हो और सवारी आए। लेकिन बारिश बंद होना तो क्या, कम होने तक का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसी बारिश में एक व्यक्ति छतरी लगाए हुए अपना सामान लेकर रिक्शे की तरफ आ रहा होता है और रिक्शे वाले को आवाज लगाता है कि अरे ओ रिक्शा। रिक्शा वाला उसकी आवाज सुनकर झट से उसके पास आता है और उसका सामान रिक्शे पर रखता है। इतने में वो व्यक्ति कहता है कि अरे भाई जल्दी करो, मुझे स्टेशन जाना है, देरी हो रही है। और फिर रिक्शे वाले के पैर बराबर पैडल पर पड़ने लगे थे। उसने अपने रिक्शे पर सवार व्यक्ति को चारों तरफ से पारदर्शी कवर से ढक दिया था और अब बारिश और तेज होने लगी थी। उसने अपने गमछे से अपना सर ढक लिया और थोड़ी ही देर में गमछे से पानी गिरने लगा, मगर वो पानी की परवाह किए बिना अपना रिक्शा चलाया जा रहा था। उसकी सवारी को ट्रेन पकड़नी थी और वक्त भी कम था, इसलिए वो तेज बारिश में भी कहीं नहीं रुक रहा था और वो भीगते हुए रिक्शा चलाया जा रहा था। वो पूरी तरह भीग चुका था। करीब 20 मिनट तक लगातार रिक्शा चलाने के बाद वो स्टेशन पहुंच गया। उसने रिक्शे पर सवार व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर उतारा और उसका सामान भी उतारकर सुरक्षित जगह पर रख दिया। फिर रिक्शे वाले ने उस व्यक्ति से ₹40 रिक्शा भाड़ा मांगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे ₹30 थमा दिया। रिक्शे वाले ने कहा कि अरे साहब, ₹40 दीजिए, मैंने आपसे 1 पैसे भी ज्यादा नहीं मांगा, स्टेशन का यही रिक्शा भाड़ा है। फिर उस व्यक्ति ने उसे ₹5 और दिए और कहा कि इससे ज्यादा वो ₹1 नहीं देगा, और अपना सामान लेकर आगे बढ़ गया। रिक्शे वाले ने बुझे मन से अपना गमछा निचोड़ा और अपनी अगली सवारी के लिए इंतजार करने लगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अक्सर हम रिक्शे वाले से, सड़क पर दुकान लगाने वाले से, हर छोटे व्यापारियों से मोल भाव करते हैं, उसे 10-5 रुपए कम देने की कोशिश करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि उनके हक की कमाई 10-5 रुपए जब हम बचा लेते हैं तो क्या हमें बहुत खुशियां मिल जाती हैं? नहीं, लेकिन इन्हीं 10-5 रुपए से उन्हें मिलती है। वहीं जब हम बड़े मॉल में जाते हैं या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम रेट से ज्यादा पैसे देकर आते हैं। वेटर को अलग से टिप भी देकर आते हैं, जबकि उसे अलग से सैलरी भी मिल रही होती है। लेकिन जो हमें अपने कलेजे पर बिठाकर अपनी मंजिल तक पहुंचाता है तो उसके पैसे हम काट लेते हैं। ये कहाँ का न्याय है? वो कहते हैं ना कि गरीब की मुस्कुराहट खुदा को मुस्कान देती है। याद रखना, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाओ और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो इस कहानी को जरूर शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। बहुत जल्द मिलता हूं एक नई कहानी के साथ इसी चैनल पर। शुक्रिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू ओपन योर फ्री अपस्टॉक अकाउंट with link in the description.